मिडिल ईस्ट इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां से हालात कभी भी पूरी तरीके से नियंत्रण से बाहर जा सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है लक्ष्मी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। देखिए, ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अमन के हूती विद्रोहियों ने खुलकर के अब ये चेतावनी दे दी है कि उनकी उंगली ट्रिगर पर है। यानी अगर अमेरिका और इजराइल की ओर से ईरान के खिलाफ जारी सैन्य कार्रवाई और तेज होती है तो फिर वो भी इस युद्ध में सीधे कूद सकते हैं। हूती, जो यमन का एक शक्तिशाली सशस्त्र संगठन है और जिसे ईरान का करीबी सहयोगी माना जाता है, पहले भी कई बार इजराइल और उससे जुड़े समुद्री जहाजों को निशाना बना चुका है, खासकर रेड सी जैसे रणनीतिक रूप से बेहद अहम समुद्री रास्ते में, जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा व्यापार और तेल सप्लाई होकर गुजरता है। ऐसे में उनका ये बयान सिर्फ एक चेतावनी नहीं बल्कि एक बड़े खतरे का संकेत माना जा रहा है, क्योंकि अगर हूती इस युद्ध में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं तो ये संघर्ष केवल ईरान, इजराइल और अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि एक मल्टी फ्रंट वॉर बन सकता है जिसमें लेबनान का हिजबुल्लाह, गाजा के गुट और इराक के कुछ सशस्त्र संगठन भी सक्रिय हो सकते हैं। मौजूदा हालात पहले ही काफी तनावपूर्ण है, जहां ईरान और इजराइल के बीच टकराव लगातार बढ़ रहा है और अमेरिका भी इजराइल के समर्थन में खड़ा है। ऐसे में हूती का ये रुख पूरे समीकरण को और ज्यादा जटिल बना देता है। देखिए, विशेषज्ञों का ये मानना है कि हूती इस पूरे संघर्ष में एक वाइल्ड कार्ड की तरह है, क्योंकि उनके पास लंबी दूरी तक मार करने वाले ड्रोन और मिसाइल सिस्टम हैं और अगर वो रेड सी में जहाजों को निशाना बनाते हैं तो इसका सीधा असर वैश्विक व्यापार और सप्लाई चेन पर पड़ेगा, जिससे तेल की कीमतों में भारी उछाल आ सकता है और इसका असर भारत जैसे देशों की अर्थव्यवस्था पर भी साफ साफ दिखेगा, जहां पहले से ही महंगाई एक बड़ा मुद्दा बनी हुई है। इसके अलावा रेड सी के रास्ते अगर असुरक्षित होते हैं तो यूरोप और एशिया के बीच का व्यापार भी प्रभावित हो सकता है, जिससे वैश्विक स्तर पर आर्थिक अस्थिरता बढ़ने का खतरा है। फिलहाल हूती नेताओं का ये कहना है कि वो हालात पर नजर बनाए हुए हैं और तुरंत युद्ध में कूदने का फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन उनका ट्रिगर उंगली पर है। ये वाला जो बयान है ये साफ साफ बताने के लिए काफी है कि स्थिति बेहद नाजुक है और किसी भी वक्त बड़ा मोड़ ले सकती है। तो कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट का ये संघर्ष अब धीरे धीरे एक ऐसे चरण में पहुंच रहा है जहां एक छोटी सी चिंगारी भी बड़े विस्फोट में बदल सकती है, और अगर समय रहते कूटनीतिक प्रयासों से इसे नहीं रोका गया तो ये संकट केवल क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर गंभीर असर डाल सकता है।